रविवार को सिपाही अंकित पाल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरा पाल समाज एकजुट होकर सड़क पर उतर गया। पाल समाज ने हकूक की इस लड़ाई में एक शांतिपूर्वक रैली निकाली, जो अहिल्याबाई चौक से शिव चौक होते हुए पाल धर्मशाला पर आकर खत्म हुई। इस दौरान पाल समाज ने हाथों में स्लोगन लेकर अंकित को न्याय दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने एक स्वर में कहा कि यदि अंकित को न्याय नहीं मिलता तो अग्र आंदोलन किया जाएगा। अंकित की मौत से पाल समाज में बेहद आक्रोश है। इस मामले में गोविंद पाल ने बताया कि 2020 की भर्ती में चयनित अंकित पाल कांस्टेबल के पद पर काम कर रहा था। हादसे के बाद अंकित के परिजनों को पुलिस के द्वारा बताया गया कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अंकित ने फांसी लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिजनों को गुमराह किया है। पुलिस को इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए कि आखिर अंकित ने फांसी क्यों लगाई। उन्होंने कहा कि परिजनों को शक है कि अंकित की हत्या की गई है। इस मामले में हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा ताकि अंकित को न्याय मिल सके। अरविंद धनगर ने बताया कि अंकित को देखने के लिए जब मीडिया कॉल की गई तो साफ तौर पर देखा गया कि उनकी हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि अंकित पाल को न्याय मिले, क्योंकि वह एक गरीब परिवार का लड़का है। मेरा नाम रोविंद पाल फिरोजपुर है। इसका ये विषय है, हमारा एक भाई था बहुत होनहार, जो 2020 की भर्ती में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रहा था। तो उसका एक परिवार के लोगों से, वहाँ के लोगों ने बात की जो थाने में थे, और पुलिस के आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो जो फिर पता लगा, वहाँ पे गए, उसे जो दिखाया गया कि उनने फांसी लगाई। अगर हमारी सरकार से ये मांग है, अगर उसने फांसी भी लगाई तो क्यों लगाई, उसे किसने उत्पीड़न करा? अगर फांसी लगाई, उसने किसी ने उत्पीड़न करा तो 306 लगनी चाहिए। अगर किसी ने हत्या करके उसे फांसी पे लगाया गया तो 302। हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार इस मामले को संज्ञान में लेके अपनी बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच करे, वरना आप देख रहे होंगे कि गडरिया समाज में आज कितना रोष है। ये किसी एक परिवार का नहीं था, ये पूरे समाज का था। मैं सरकार से भी विनती निवेदन करता हूं कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से लें और इसकी जांच हमें 1 या 2 दिन में समय लेके। कितने समय उनकी हत्या हुई? 20 तारीख को उनकी हत्या हुई। तो पोस्टिंग कहाँ पे थी, कब पोस्टिंग हुई? जलेसर थाने में उनकी पोस्टिंग थी, और उनकी हत्या का जैसे 1-2 दिन पहले ही पता लगा। पहले एक्सीडेंट बता दिया, वहाँ के लोगों ने जो फोन आया पहले एक्सीडेंट बताया, और फिर वहाँ जाके कि इन्होंने फांसी लगाई। अगर फांसी भी लगाई, फांसी लगाने की क्या वजह थी? पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम अभी तो कुछ भी नहीं आया। पोस्टमार्टम तो बिल्कुल क्लियर आया, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया। भाई पोस्टमार्टम भी बिल्कुल चाहते हैं आप? हम चाह ये रहे कि उसकी जिस लोगों ने निष्पक्ष जांच करके बिल्कुल क्लियर जांच होनी चाहिए, और उसे जिस व्यक्ति ने या तो उत्पीड़न करके, ऐसा नहीं था कि वो अपने आप आत्महत्या कर ले, इतना कमजोर व्यक्ति नहीं था वो। अगर इसकी या तो वजह कुछ ना कुछ पता लगनी चाहिए कि इसमें अगर फांसी लगाई तो क्यों लगाई, किस आदमी ने उन्हें उत्पीड़न करा। तो उस मामले की जांच हम बस ये चाहते हैं कि हमें जांच जल्द से जल्द मिले, वरना गडरिया बघेल धनगर समाज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में बिलोंग करे। ये हर जगह पूरे भारत को बंद करने की ताकत रखता है। दरअसल क्या हुआ, रात के समय कुछ समाज के बच्चे जिन्होंने फोन आए उनके, वे कहने लगे कि अंकित पाल, एक बच्चा पुलिस में भर्ती था जो 2020 की भर्ती में था और जलेसर में पोस्टेड था। ये दोनों भाई, दोनों सगे भाई हैं, दोनों अलग अलग थानों में पोस्टेड हैं, एक जलेसर में दूसरा एटा में। अंकित पाल की पुलिस वालों ने सूचना उनके घर पर की कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि वह नॉर्मल रूप से रात्रि में बात अपने परिवार से कर रहा है। वह बच्चा बड़ा होनहार था, वह सिविल सर्विस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली थी। अब अचानक ये परिवार, एक गरीब परिवार के पर जब यह सूचना आएगी तो परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग तुरंत आनन फानन में जैसे ही थाने में पहुंचे तो देखा क्या कि उसकी डेड बॉडी एक तरफा ऐसे लिटा रखी थी जैसे किसी आम आदमी की हो, जबकि वह उसी थाने में पुलिस में था। यह घोर अन्याय इस गरीब समाज के साथ किया जा रहा है। वह लड़का इतना होनहार था, और दूसरी ओर उन्हें बताया गया कि इसने आत्महत्या की है, और आत्महत्या भी फांसी लगा करके की है। और फांसी लगाने के बाद जितने भी वहाँ पर जिस प्रकार से भी वहाँ पे जो वीडियो वगैरह उनके परिवार के लोगों ने बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाना भी चाह रहा हूँ कि उसके पैर बिल्कुल धरती से मिले हुए हैं, और उसके गले में फंदा डाल करके जो ऊपर लटकाया गया है, जो हैंगिंग किया हुआ है, उसमें बिल्कुल क्लियर
ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल उसे जो है ना किसी प्रकार से जो भी हत्या जिस लोगों ने की हो, उन्होंने बिल्कुल पूरी जालसाजी के तहत यह काम किया है। तो आप लोग चाहते क्या हो? हम लोग तो केवल अंकित पाल को न्याय चाह रहे हैं कि इस गरीब समाज को न्याय मिले। इस प्रकार से जब पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट के पुलिस मतलब इस लड़के की सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो आम आदमी की इस प्रकार से करेगी। जहाँ एक और योगी जी की सरकार गुंडे माफियाओं पर अपना पूरा दमनकारी बिल्कुल जो है एक तरह से देखा जाए बिल्कुल बुलडोजर चलाने के लिए तैयार रहती है, उसी दूसरी ओर इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। पूरे अंकित पाल भोरा गांव के रहने वाले हैं, जो जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ता है और गरीब परिवार से यह लड़का है। पोस्टिंग चल रही थी, जलेसर में पोस्टिंग थी। घर वालों को किस तरह से सूचना मिली? घर वालों को फोन किया गया सवेरे की तरफ कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आज चूंकि श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था, तो सभी लोग समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला देवी अहिल्याबाई चौक तक, और समाज के सभी लोगों की और अन्य जितने भी समाज के लोग जो साथ में थे, इस गांव के पूरा गांव परिवार सब इस बच्चे के साथ है। सबको पता है बहुत होनहार है। इस बच्चे के अंदर कोई तम्बाकू, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई ऐब या किसी प्रकार का भी, और तम्बाकू की पुड़िया उसकी जेब में डाल दी गई, जबकि वह बच्चा इस प्रकार का नहीं था। परिवार से नॉर्मल रूप से बात कर रहा था। रात्रि में भी किसी अधिकारी को ज्ञापन दिया है आपने? हाँ, ज्ञापन इस संबंध में आईजी साहब को दे दिया गया है। आज चूंकि श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था, तो केवल कैंडल मार्च निकालना था। क्योंकि गांव देहात की खबर थी, तो समाज में भी मुजफ्फरनगर में भी अभी किसी समाज को इस घटना का मालूम नहीं था। आज अचानक ही समाज के जैसे युवा एकदम सड़कों पर आए तो पता चला।